तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे अरमान। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ही हम ही आपको बताते आए हैं कि जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज है उस पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स और स्पेसेस हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। पर अरमान, जिस तरह का मूड माहौल है, सबसे पहले तो कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है, मिड वीक सेशन है। किस तरह से बाजार आज ट्रेड करेंगे इस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं वो किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं हमारे बाजारों की ओपनिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर एक इंडिकेशंस ले लेते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान बना हुआ है। ऑलमोस्ट 20-22 अंकों की तेजी के साथ बहुत ज्यादा तेजी मंदी यहां पर आती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि सुबह जब एसजीएक्स निफ्टी खुले थे उसके बाद से थोड़ी धीमी चाल इनकी बन रही है, पर देखना होगा कि बाजार की ओपनिंग क्या होती है। 18,700 के पार एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है वो बेहतरी के संकेत ही बता रहे हैं। हालांकि अगर आप अमेरिकी बाजारों में बात करें तो वहां पर निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी है डाउ जोन्स में, और इसी वजह से ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए दिखे थे। 0.03% टू बी प्रिसाइज से आपको डाउ जोन्स पर तेजी आती हुई दिखी है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान यहां पर भी क्लोजिंग हुई है। साथ ही नैस्डैक यहां पर भी आप देखिए तो 0.4% तक की तेजी आती हुई नजर आ रही है। तो अमेरिकी बाजारों से सुस्ती के संकेत हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल वहां पर देखने को नहीं मिला है। पर साथ ही यूरोपियन मार्केट्स पर भी अगर आप नजर डालें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रुझान है। 0.2% ऑन एन एवरेज अगर आप तीनों इंडाइसेस की बात करें तो यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही एफआईएस की तरफ से अगेन खरीदारी हुई है 386 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में। तो एफआईएस की तरफ से भी तेजी का खरीदारी का रुझान क्लियर कट बना हुआ है। पर आपको यहां पर यह भी देखना है कि एफ&ओ स्पेस में एफआईएस ने करीबन 25,000 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की है। तो एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, बट लार्जली जिस तरह का मूड माहौल अभी दिख रहा है, जो सेटअप नजर आ रहे हैं वो तो काफी सारे सेक्टर्स के लिए बेहद तेजी के नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 1 बजे का लिंक भी जब हम कल कर बता रहे थे, इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों से अरमान हम जब देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर अच्छी तेजी है, उन सब स्टॉक्स और स्पेसेस में भी लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। तो इंडिकेशंस तो यही है कि छोटे मझोले शेयरों का दिन आज भी रह सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर आप देखें इंडाइसेस भी देखें, यूएस के इंडाइसेस में कुछ इंडाइसेस तो जो 2023 के उच्चतम स्तर पर आपको जो है क्लोजिंग लेवल पर बंद होते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप उसका सेंटीमेंट भी देखना होगा कि जो आरबीआई की जो दरें हैं वहाँ पर क्या जो आप आता हुआ दिखता है उसकी तरह से भी इम्पैक्ट देखना होगा। अगर आप बात करें, आपने कोई सेल पिक ली है या नहीं ली है? नहीं, कोई भी सेल पिक नहीं है। बाजार का मूड माहौल ऐसा है कि तेजी के ही काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर्स पर काफी जगहों पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो इन सभी को फोकस में करते हुए मैंने अपनी सूची तो सारी की सारी खरीदारी की बनाई है। अरमान, आपने भी कोई सेल लिया है या फिर सारे के सारे आपके भी खरीदारी के हैं? और कौन सा स्टॉक है जो पहला है वो बताइए। देखिए, बिल्कुल सेल का पिक जरूर लिया है और वो आगे हम बताएंगे भी सही। सबसे पहले अगर आप कैश स्पेस की बात करें तो जो कैश स्पेस में जो मैंने स्टॉक चूज करा है वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर मई का अगर आप प्रीमियम का जो डेटा आता हुआ दिखा है, वहाँ पर प्रीमियम के डेटा की अगर आप बात करें तो 16% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखी है। या अगर आप 2 मंथ्स की जिसमें अगर आप बात करें अप्रैल और मई दोनों के मिला के बात करें, वाई अगर वहाँ पर भी कंपेयर करें तो आपको 20% के आसपास की जो है ग्रोथ वहाँ पर भी आती हुई दिखी है। हालांकि अगर आप देखेंगे वो जो डेटा है, अगर आप देखेंगे दूसरी जो कंपनीज है उनके कंपैरिजन में जो वहाँ पर ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है। पर आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर इनका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है उन दूसरी कंपनियों के मुताबिक, इसलिए आपको दिख रहा है इनको हेल्थ इंश्योरेंस में इनका कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम है। पर अगर आप ओवरऑल अमाउंट के वाइज देखेंगे तो कंपैरेटिवली अच्छा ही आता हुआ दिखा है। इसलिए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी अगर आप यहाँ पर बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 556 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 534.5 का। चलिए, बिल्कुल अरमान, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जिस तरह के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, जो प्रीमियम रिलेटेड ग्रोथ आती हुई दिखी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है आरसीएफ का काउंटर जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है जिसके अंतर्गत 2 गैस टर्बो जनरेटर की खराबी पर जो आर्बिट्रेटर है उन्होंने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नजर आए हैं। और इसकी जो रिपेयरिंग है, इनफैक्ट डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज के तहत इनको आगे के लिए जो अतिरिक्त खर्च लगने वाला है कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी के पक्ष में करीबन 173 करोड़ रुपए यहां पर इनको भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। तो क्लियर कट यहां पर आरसीएफ के लिए एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहां पर तेजी बन सकती है। तो 112 रुपए के टारगेट पे खरीदारी करनी है आरसीएफ में, 105 रुपए रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी पर अब फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पहले फ्यूचर्स कैटेगरी है इसमें मैंने स्टॉक चुना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अरमान, इसको चुनने की बड़ी वजह ऑब्वियसली बैंक का जो स्पेस
फेस है वो तो बजिंग है ही। साथ ही अगर आप देखें तो जिस तरह का मूवमेंट कल के सत्र में इस काउंटर ने दिखाया है वो काफ़ी शानदार है। छोटा प्राइस का स्टॉक है, वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। हिस्टोरिकली भी हमारे एनालिस्ट पर का जो फोकस है वो इस काउंटर पर भी बनता हुआ नजर आया था। और अगर आप कल के सत्र की बात करें तो यहाँ पर जो तेज़ी बन रही है पिछले कुछ दिनों में वो कहीं ना कहीं मुझे एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक एक बेहतरीन तेज़ी का कैंडिडेट और फर्दर बन सकता है। और इसी वजह से मैंने इसको फ्यूचर्स कैटेगरी में शामिल किया है। 76 रुपये ये आपका इमीडिएट आज के लिए टारगेट बनेगा, पर 71 रुपये का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। जी बिल्कुल, जब से अगर आप देखें विद्याधन जी जब से यहाँ पर आते हुए दिखे, वहाँ पर अगर आप देखें लगातार में इनकी 2018 से आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें, ऐसा मैनेजमेंट जहाँ पर अगर आपको लगता है कि वो जितना गाइड कर रहे हैं उससे पहले ही उसको अचीव कर देते हैं, वो कंपेरेटिवली मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया आता हुआ दिखता है। धीरे धीरे जो टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है कुछ 2 साल तक, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है इनकी जो लोन बुक है, अगर जो एडवांसेस दे रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, पर होलसेल और रिटेल का मिक्स पूरा टर्न अराउंड हो गया था और उसके बावजूद फिर उनके निम्स बढ़ते हुए जा रहे थे। तो ये चीज़ें जहाँ पर आप लगातार जो कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पहले ही उसे अचीव कर देते हैं, तो कंपेरेटिवली आपको जो है ट्रस्ट वहाँ पर लगातार आता हुआ दिखता है। डेफिनेटली कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की पढ़ने लायक होती है, बड़ा नॉलेज मिलता है उसमें। फ्यूचर्स में हाल ही में अगर आप देखें तो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है GMR एयरपोर्ट्स। यहाँ पर अगर आप देखें, हमने आपको लिंक करके बताया भी था कि यहाँ पर गिरावट का क्या कारण था। जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यू हुआ था, मतलब कुछ समय के लिए कोविड के टाइम पर वो दिक्कतें थी, फिर वापस उनको देना पड़ा था। अगर आप देखेंगे तो वो तो है ही सही। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक खबर आती हुई दिखी। खबर क्या है ये, क्योंकि अपनी एक जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो लगभग जो है वो बेचने वाले हैं। अगर बेचने वाले हैं कितने, लगभग 8.18 लाख स्क्वायर फीट में की जो है वो बेचने वाले हैं, और उससे आएगा कितना पैसा, उससे लगभग 190 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा आने वाला है। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, यहाँ पर आपको दिखेगा नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर आए थे, उसका रीज़न भी हमने बताया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है इस खबर के चलते आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम है जो आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 43 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 41.3 का। बिल्कुल, तो चलिए GMR एयरपोर्ट्स इस पर फोकस कर चलना है। बेहतरीन तेजी का ये कैंडिडेट बन रहा है। तो फ्यूचर्स तो आपने बात कर ली अरमान, पर ऑप्शन में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? जी, ऑप्शंस में जो मैंने स्टॉक चुना है सेम, जैसे अगर आप देखें इंश्योरेंस का जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो डेटा आता हुआ दिखा है, वहाँ पर अगर आप बात करें ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर बात करें मई के मंथ के जो प्रीमियम्स हैं वो 21% बढ़कर आए हैं। अगर आप 2 महीने का देखें, अप्रैल और मई का अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 18% के आसपास की आपको ग्रोथ होती हुई दिखी है। पूरा इंश्योरेंस जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है वहाँ पर आपको दिखेगा कि सभी के जो प्रीमियम है, आप या फिर सिर्फ मई महीने की बात करें या फिर 2 महीने की बात करें जो इस फाइनेंशियल ईयर के हो चुके हैं ऑलरेडी, अप्रैल और मई, यहाँ पर दोनों में आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। इनका भी बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। 21% और 28% की आपको, लगभग 21% और माफ कीजिएगा 18% की आपको बढ़त जो है यहाँ पर आती हुई दिखी है। इसलिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 1240 का, जो आपको लगभग मिल रहा होगा लगभग 27.65 पर। स्टॉप लॉस रखेंगे 24.6 का और टारगेट रखेंगे 36.7 का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर फोकस करके चलना है ICICI लोम्बार्ड पर। जिस तरह से डेटा इनके भी आते हुए दिख रहे हैं प्रीमियम को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छी तेजी का कैंडिडेट बन रहा है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है टाटा मोटर्स का काउंटर। अब इसके पहले भी हमने आपको काफ़ी बारी ये काउंटर बताया है, चाहे आप फंडा पिक के लिहाज से बात करें, निवेश के लिहाज से मैंने आपको कितनी बारी इस काउंटर को बताया है। पर आज इसके फोकस होने की बड़ी वजह ये बन रही है कि आज इसका है इन्वेस्टर डे। अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी जिस तरह से Q4 का प्रदर्शन उन्होंने किया था, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, वो भी काफ़ी बुलिश थी, काफ़ी पॉजिटिव थी। अब आप देखिए तो इन्वेस्टर डे में एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है कि बड़े ऐलान आगे की स्ट्रेटेजी के लिए और फर्दर आते हुए दिख सकते हैं। तो एक प्री बाइंग मूव इन्वेस्टर डे के पहले हो सकता है कि आज आपको यहाँ पर आती हुई नजर आए। टाटा मोटर्स यहाँ पर अच्छी तेजी कल के दिन में भी बनी थी, 1.5 से 2%। वैसे भी अगर आप पूरा का पूरा ऑटो पैक देखेंगे तो वहाँ पर शानदार तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। तो टाटा मोटर्स 555 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है, 15 रुपए पर अवेलेबल है। 28 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए इस ऑप्शन को 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है वो तो हमने आपको विस्तार से बता दी है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी टेक्नो पिक के तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स पर अरमान आपको क्या पसंद है? देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर जिस स्पेस की बात हम Q3 से लगातार कर रहे हैं वो है सीमेंट स्पेस, जहां पर आपको लगातार गेंद आते हुए दिख रहे हैं। कल के सत्र में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट वहां पर आता हुआ दिखा था, मूवमेंट आता हुआ दिखा था। उसी हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट, मैं केच स्पेस की बात कर रहा हूँ, वहां पर मुझे टेक्निकली जो है चार्ट के हिसाब से कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है। हालांकि स्पेस ही कंपेरेटिवली आपको लगातार जो है गेंद आते हुए जा रहे हैं, तो टेक्निकली अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको टारगेट रखना है 83.50 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 8045 का। टेक्निकली कुशल आप क्या पसंद कर रहे हैं?
देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर सीमेंट स्पेस तो डेफिनेटली फोकस में है ही, वहाँ पर अच्छी तेज़ी लगातार हम देख ही रहे हैं। इसके पहले भी इंडिया सीमेंट्स भी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी का मूड माहौल बना था। और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ तमाम कल सीमेंट स्पेस की कंपनियों में क्या शानदार तेज़ी आती हुई दिखी, तो काफ़ी काबिल तारीफ है वहाँ पर कि यहाँ पर जो स्पेस है पूरा बजिंग है। चार्ट्स पर भी इसका फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट्स पर अरमान ने आपको अल्ट्राटेक सीमेंट बताया है, मेरी तरफ से है टोरेंट पावर, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल के सत्र में भी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मूव यहाँ पर आते हुए दिखे थे, पर ये काउंटर अब हो गया है विंडो स्पेस से बाहर। तो यहाँ पर जो कैश इस सेगमेंट में इनका जो प्राइस है उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। दरअसल इनके लिए खबर भी आती हुई दिखी है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU किया है, और ये 5 सालों में तीनों जो पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसका काम ये पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो टोरेंट पावर उस वजह से फोकस में रह सकता है, अच्छी तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। 630 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। चार्ट सेक्टर बेहद मजबूत है, 605 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्निकल चार्ट्स पर भी हमने जो स्टॉक्स हैं वो चुन लिए हैं, पर आगे फंडा पिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स पर फोकस किया है इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है पिक TCS की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो IT स्पेस में कल के सत्र में तो भारी बिकवाली आई थी, क्योंकि EPAM सिस्टम्स उन्होंने क्वार्टर के दौरान ही अपनी जो गाइडेंस है सेकेंड क्वार्टर की वो रिड्यूस कर दी थी। तो इसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है आपको तमाम मिड कैप IT कंपनियों से लेकर जो लार्ज कैप IT कंपनियां हैं उस पर आता हुआ नजर आया था। पर अब कहीं ना कहीं जो मूड माहौल बन रहा है, इनफैक्ट TCS के लिए जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि FY23 की जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आई है उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एन चंद्रशेखरन साहब जो हैं चेयरमैन टाटा सन्स के, उनकी तरफ से यहाँ पर TCS को लेकर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी आती हुई नजर आई है, जिसमें आगे चलकर AI और मशीन लर्निंग का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड मानकर चल रहे हैं, और उसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नई अपॉर्चुनिटीज़ है वो इस स्पेस में क्रिएट हो सकती है, और कंपनी लगातार इसमें निवेश कर रही है। और बड़ी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी को जो वेंडर कंसोलिडेशन का फ़ायदा है वो भी क्लियर कट आगे चलकर आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जिस भाव पे इन्होंने बायबैक किया था 4500 रुपये का, वो बहुत ही जल्द आ सकता है। अभी मौजूदा भाव देखिए तो 3250 रुपये के आसपास का है। लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर चल सकते हैं। डेफिनेटली फंडामेंटली कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लगातार यहाँ पर निवेशकों को ने अच्छा रिटर्न दिया है, और अगले 12 महीनों में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि फिर से ये कंपनी 4000 रुपये का आंकड़ा छू सकती है। तो उस वजह से फंडा पिक के हिसाब से TCS पर आपको नजर रखनी चाहिए। और देखिए मुझे ध्यान भी है कि सबसे पहले अगर आप कुछ समय पहले जहाँ पर वापस हम ट्रेडर्स डायरेक्ट साथ में खेल रहे थे, तब आपने ये चीज़ कही थी कि मैं ये जो मूवमेंट है जो मतलब IT सेक्टर में जितना लगातार फॉल आ चुका है, तो मैं अब ये प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आपने सबसे पहले कुछ एक स्टॉक दिया भी था IT सेक्टर में, और लगातार ये अब आपका कन्विक्शन जो है, अब एनुअल रिपोर्ट तो बाद में आई है, उसमें भी आपका कन्विक्शन जो है वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। अब फंडामेंटली जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जोमेटो। अब एक एक करके मैं जोमेटो को सबसे पहली बात, जो मैंने पहले टारगेट दिया था 70 रुपये का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ। 9 मंथ्स के लिए टारगेट दे रहा हूँ 86 रुपीज़ का। अब एक एक करके हम इसके सारी जो पैमाने हैं जहाँ पर सब जगह बातें होती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ONDC का काफ़ी बज़ हुआ। कुशल, आपने लास्ट टाइम ONDC से कब ऑर्डर किया था? मैं तो आपसे पूछ रहा था कि ONDC होता क्या है, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली ONDC का जो थॉट प्रोसेस है, अब उसकी कितनी मार्केटिंग हुई है वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि पब्लिक में अभी भी अगर आप देखेंगे तो जोमेटो एनी विच वेज ऑन द माइंड रहता है, और कंटिन्यूसली आप कहीं ना कभी जो है उससे ऑर्डर करते हुए नजर आते हैं। देखिए आप, और आपने जोमेटो से कब ऑर्डर किया था? बिल्कुल, मैंने 2-3 दिन पहले भी ऑर्डर किया था, और कहीं ना कहीं जोमेटो, स्विगी, जितने भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं वो ऑब्वियसली अब बॉटम लाइन पर क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है। पर अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द माइंड जो रिटेंशन रहा है इन कंपनियों का वो काफ़ी अच्छा रहा है एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। देखिए बिल्कुल, तो सबसे पहला पॉइंट एक ONDC का जो बज़ होता हुआ दिखा था, लगभग हमने आपको लिंक करके भी बताया था कि एक दिन में 25,000 ऑर्डर्स जो उस समय ONDC ने टॉप करे थे वो गिर के लगभग 10,000 के आसपास हो गए। तो ONDC को मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि वो स्विगी या जोमेटो को किल कर दे, जैसा कि बात हो रही थी। दूसरी बात, जो हमेशा स्विगी की वैल्यूएशन की बात की जाती है, तो अब उसका
इसका दूसरा पहलू देखिए, हमेशा हमने ये बात करी किसी का वैल्यूएशन आधा होता हुआ दिखा है, तो जब अगर वैल्यूएशन आधा होता हुआ दिखता है तो कंपनी पे प्रेशर आता है कि अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि टॉप लाइन में वहां पर भी दिक्कत नहीं थी, प्रॉफिटेबिलिटी में वहां पर दिक्कत है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत है तो जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो कम होता हुआ दिखता है। इस कारण जो है उस स्पेस की सारी कंपनियां अगर आप देखेंगे वहां पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखता है। हमारे देश की लगभग 34% मिलेनियल पॉपुलेशन है, या फिर पोटेंशियल जेन जी की बात करें 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो जेन जी और मिलेनियल्स में है, तो उन सभी के लिए जोमेटो एक नॉर्मल डे टू डे का पार्ट हो चुका है। उस हिसाब से आपको जो है जोमेटो यहाँ पर बाय करना है। ड्यूरेशन रखेंगे 9 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 86 का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक दिया है उसका स्टॉक का भी टारगेट जो है मेरा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फिर मैं वहां पर ये टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ। स्टॉक है नितिन स्पिनर्स, क्योंकि अगर आप देखें यार्न इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है कई सारे पैरामीटर्स पर मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर मुझे यार्न इंडस्ट्री की कुछ एक दो कंपनियां अगर मुझे लेना हो डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में, तो एक स्टॉक डेफिनेटली होगा नितिन स्पिनर्स। कंपैरेटिवली कंपनी का कैपेक्स काफ़ी बढ़िया करा है। कंपनी की अर्निंग्स कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ के आपको समझ लगता है कि मैनेजमेंट कितना सुदृढ़ है और कितना सही तरीके से बिजनेस को जो है चलाना चाहता है। इसलिए नितिन स्पिनर्स यहां पर बाय करेंगे। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 340 का। चलिए, तो नितिन स्पिनर्स यहाँ पर फोकस हमारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अरमान का पहला टारगेट तो अचीव भी हो गया इसमें। तो क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशंस और फर्दर तेजी के हैं, तो इसमें निवेश कर आप रह सकते हैं। और अगर आपने पहले निवेश कर दिया इसमें तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए, निवेश के लिहाज से नितिन स्पिनर्स अरमान की तरफ से है, मेरी तरफ से है कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी सीमेंस। यहाँ पर फोकस कर चलिए लगातार। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल बन रहा है भारत में इंफ्रा स्पेस को लेकर, उसमें सीमेंस की काफ़ी अहम भूमिका होती रही है हमेशा से ही। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो जब भी सरकार की तरफ से इंफ्रा स्पेंड ज़्यादा बढ़ता है, उसमें ज़्यादा एलोकेशन होता है, तो क्लियर कट है इसका जो रुझान है, चाहे एल&टी पकड़े या कमिंस या फिर सीमेंस, यहाँ पर अच्छी तेज़ी का मूड माहौल बनता है। तो क्लियर कट अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 4300 रुपये के लिए ये तैयार हो रहा है, तो सीमेंस पर आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर जो स्टॉक है वो हम बता देते हैं आपको। और सबसे पहले यहाँ पर मेरी तरफ से है EIL का काउंटर। कंपनी को नाल्को JSPL से करीबन 20.5 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर यह ऑर्डर्स है, 10 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाए तो खबर अच्छी है। EIL के लिए खरीदारी करिए। 113 रुपये के टारगेट के लिए 108 रुपये बनाना होगा स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जो हमने स्टॉक चुना है वो है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर भी एश्योरेंस अगर आप बात करें, यहाँ पर भी प्रीमियम का डेटा जो है कंपेरेटिवली अच्छा आता हुआ दिखा है। मई में 10% की ग्रोथ है और 2 मंथ्स की बात करें वहाँ पर भी 10% के आसपास की ग्रोथ है। उस हिसाब से न्यू इंडिया एश्योरेंस में हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 122 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 117 का। देखिए, अगर आप हम खबरों तक तो पहुंच गए, अभी हम माय चॉइस की हमारी 3 पिक आनी बाकी है, बेस्ट पिक जो है हमारा वो भी आना बाकी है। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माय चॉइस की तरफ। और माय चॉइस कैटेगरी में अरमान मेरी तरफ से तीनों की तीनों अगर ना खरीदारी के ही कॉल्स हैं। इसमें सबसे पहला जो कॉल है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है टाइटन का। लगातार यहाँ पर बेहतरीन तेजी का कैंडिडेट ये बनता हुआ नजर आया है और अब आप देखिए बढ़ते बढ़ते ये जिस तरह का लेवल्स है ऑलमोस्ट 2900 के पास आता हुआ दिख रहा है। तो लगातार 2500 से जिस तरह से जर्नी इसकी स्टार्ट हुई थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर तेजी भी बन सकती है। तो टाइटन यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 3 महीनों के बेसिस पर भी बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन है। लगभग 3000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 2850 रुपए आपको बनाना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है SBI पर। SBI सरकारी दिग्गज बैंक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24 मार्च के जो लोज बने थे 505 रुपए के आसपास के, वहां से सिग्निफिकेंट रिकवरी है। SBI में खरीदारी करके चलिए। 605 रुपए के टारगेट के लिए 580 रुपए बनेगा आपका स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है ICICI प्रूडेंशियल पर, जहां पर करनी है खरीदारी। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना है पिछले 5 दिनों में। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छी तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। खरीदारी करके चलिए। 510 रुपए के टारगेट के लिए 492 रुपए होगा स्टॉप लॉस। देखिए, माय चॉइस में जो सबसे पहला स्टॉक मैंने लिया है वो है HL। यहाँ पर देखिए टेक्निकली चार्ट के हिसाब से काफी बढ़िया दिख रहा है। टारगेट रखेंगे 3510 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3380 का। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि अगर आप देखें जिंक में लगातार गिरावट आ रही थी और वो जो गिरावट है अब थोड़ी थमती भी दिखी है, तो हो सकता है थोड़ा रिस्की ट्रेड है, पर मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको मूवमेंट जो है अच्छा आता दिखे। टारगेट रखेंगे 316 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 304 का। और आखिरी स्टॉक है ONGC, जिनके फ्यूचर्स हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने डबल डाउनग्रेड जो है वहां पर आता हुआ दिखा है, बाय से न्यूट्रल पर आता हुआ दिखा है, इसलिए यहां पर सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 149.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 156 का। तो चलिए, माय चॉइस में जो स्टॉक्स थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं, पर अभी क्विक रिकैप
यहाँ पर सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में सबसे पहले आरसीएफ, ये मेरी तरफ से कॉल है, खरीदारी करके चलिए, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर्स कैटेगरी में बेहतरीन चार्ट मोमेंटम रहा है और टाटा मोटर्स का तो आज इन्वेस्टर डे भी है, तो प्री बाइंग हो सकता है कि आज आपको यहाँ पर भी आती हुई नजर आए। टोरेंट पावर चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन तेजी कल दिखाई थी, आज भी ये तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। साथ ही लंबी अवधि के लिए निवेश करें, टीसीएस में 4000 रुपए के टारगेट के लिए 4300 का टारगेट बन सकता है। सीमेंस पर सिमिलर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। ईआईएल खबरों के दम पर फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में टाइटन, एसबीआई समेत आईसीआईसीआई पोटेंशियल में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है टीसीएस पर। जिस तरह से FY23 की एनुअल रिपोर्ट्स हाइलाइट्स है, उससे लग रहा है कि आगे चलकर कंपनी की काफी अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो अगले एक साल में 4000 रुपए के टारगेट्स टीसीएस आपको दे सकता है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश के स्पेस की बात करें तो स्टार हेल्थ जो है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। फ्यूचर्स में जीएमआर एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑप्शंस के हिसाब से आईसीआई लुमार्ट जो है वहाँ पर खरीदारी करेंगे क्योंकि जो प्रीमियम का डेटा है वो अच्छा आता हुआ दिखा है। टेक्निकली अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से जोमेटो में खरीदारी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नितिन स्पिनर्स जो कि अगर यान इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है वहाँ पर खरीदारी करेंगे। खबरों के हिसाब से न्यू इंडिया एश्योरेंस में होगी खरीदारी। और माई चॉइस में HAL, जहाँ पर आप टेक्निकली अगर आप चार्ट देखें तो लगातार जो बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक जहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी थमती हुई दिखी है। और ONGC जहां पे ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड जो है, डबल डाउनग्रेड वो आता हुआ दिखा है। इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है जोमेटो, क्योंकि जब यहां से फाइनेंशियल में धीरे धीरे टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का भी हमने रिकैप कर लिया है, पर किस तरह से आज कारोबारी हफ्ते के मिड वीक सेशन जो है उसको लेकर ध्यान में रखते हुए किस तरह से ग्लोबल संकेत हैं और कैसे हमें आज अपनी रणनीति बनानी है, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल एक्शन आपकी स्क्रीन पर आज बनने वाला है। मिड वीक सेशन है, जैसे आपने कहा कल थोड़े सुस्त थे ग्लोबल बाजार और हमारे बाजार भी, बट आज क्या रिकवरी के मूड में आपको दिखेंगे, कैसी रहेगी एक्शन।